हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टॉप 10 रीसेंट केस लॉस जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही पॉसिबिलिटी है जो एग्जामिनेशन आप रिसेंटली मतलब 2023 में दोगे 2022 में जो डिसाइड हुआ है वहाँ से पूछा जाएगा, है ना। तो इसलिए कुछ केसेस देखेंगे जो आपको पूछा जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है पार्ट 4 ऑफ माय केस लॉ सीरीज। तो फर्स्ट केस, तो ये जो केस आपको बताऊंगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जो EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 103rd मतलब 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके ऊपर ये जजमेंट पास किया गया है। द केस इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो 103rd अमेंडमेंट क्या बोलता है? ये बेसिकली 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक कंडीशन जो पर्सन जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो इसको ही चैलेंज किया गया था आर्टिकल 14 जो एक्चुअली राइट टू इक्वालिटी का बात करता है जो कि एक फंडामेंटल राइट है एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुली लाइन बोले थे जिसको मैं कोट करूंगी, दैट रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो अगर आपको EWS कोटा के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप आंख बंद करके ये जो पर्टिकुलर केस है इस पर टिक मार्क लगा देना, ठीक है। और अभी चलतू इससे ही रिलेटेड एक और रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस दैट इज इंदिरा सैनी केस। ये केस में 9 जजेस बेंच फॉर्म किया गया था और EWS केस में 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म किया गया था। तो इंदिरा सैनी केस में क्या हुआ था देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये इंदिरा सैनी केस में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का जो स्कोप एंड एक्सटेंड है इसको एग्जामाइन किए थे जो कि एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब बैकवर्ड क्लासेस को। यही केस में रिजर्वेशन एक्सीडिंग सीलिंग लिमिट 50% के ऊपर डील किया गया था। और ये केस है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आपको तो पता ही होगा सेडिशन लॉ के ऊपर एक स्टे लगाया गया था दैट इज सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 124 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड ये बेसिकली सेडिशन का पनिशमेंट बोलता है और सेडिशन का जो पनिशमेंट है इसको ही चैलेंज किया गया था ये बोलकर दैट ये वायलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो है एक फंडामेंटल राइट। और इसको ही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर पास किए थे। तो चलिए देख लेते। नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी FIR रजिस्टर नहीं करेगा अंडर सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ द IPC। नंबर 2, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करेगा और कोई भी कोअर्शिप मेथड अप्लाई करने के लिए सेक्शन 124 कैपिटल ए को इन्वोक नहीं करेगा। थर्ड, अगर कोई फ्रेश केस सेक्शन 124 ए में अगर रजिस्टर किया जाता है तब जो पार्टी के नाम पर रजिस्टर किया गया है वो कोर्ट में जा करके एक अप्रोच कर सकता है मतलब रेमेडी मांग सकता है। और चौथा, जहां पर कोई भी पेंडिंग ट्रायल पेंडिंग अपील वगैरह है उसको स्टे कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी चलते हूँ नेक्स्ट केस पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैन ऑन 2 फिंगर टेस्ट। अगेन जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड हेमा कोहली जी इन्होंने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास किए दैट इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। यहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट को बैन करने का बात किया गया था। 2 फिंगर टेस्ट का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है ये बोल करके, क्योंकि विक्टिम पहले से ही ट्रॉमेटाइज्ड रहता है उसको और भी ट्रॉमेटाइज कर देना एंड कोई भी साइंटिफिक मेडिकल रीजन नहीं है इस टेस्ट के पीछे। तो ये केस अब याद रखिएगा 2 फिंगर टेस्ट के ऊपर। और अभी अनदर इंपॉर्टेंट केस दैट इज राइट टू अबॉर्शन टू अनमैरिड वुमेन एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। ये केस में एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। दिल्ली हाईकोर्ट 25 साल के जो वुमेन प्रेग्नेंट थे रूल 3B ऑफ द MRTP रूल्स 2003 के तहत बोले थे कोर्ट किसी को भी 23 वीक्स का प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से अलाउ नहीं करेगा। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोले थे दैट हाई कोर्ट ने एक नैरो व्यू कंस्ट्रू किए थे। बट रिसेंटली 2021 अमेंडमेंट इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सेक्शन 3 में जो अमेंडमेंट किया गया था इसके हिसाब से जो 2 परिभाषा था दैट इज मैरिड वुमेन को चेंज करके किया गया एनी वुमेन एंड हस्बैंड को चेंज करके किया गया बाय पार्टनर। तो ये जो 2 परिभाषा को चेंज किया गया यहाँ पर जो एनी वुमेन किया गया यहाँ पर अनमैरिड वुमेन भी इंक्लूड आराम से होगा यही बोले थे। और दूसरा ऑब्जर्वेशन दिए थे दैट मैरिटल रेप
ऑल्सो विल कम अंडर दिस परव्यू। यही ऑब्जर्वेशन ये केस में बोला गया था। और अभी नेक्स्ट केस, दैट कोविड वैक्सीन लेने से क्या कोई किसी को बाध्य कर सकता है? तो ये केस आप याद रखिए, जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में बोला गया था दैट जहाँ पर कोई इंसान वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, अपने पर्सनल जो चॉइस है उसको सेफगार्ड करते हुए, दैट्स ओके। बट अगर ऐसा कोई चांसेस होता है दैट वो इंसान और जो सोसाइटी के अलग पीपल है उनको इन्फेक्ट कर सकता है, तब गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन ला करके लिमिटेशन इम्पोज कर सकता है। और जो लिमिटेशन एक इंडिविजुअल राइट के ऊपर इम्पोज किया जाएगा वो रीजनेबल होगा, अनरीजनेबल नहीं होगा। और अभी नेक्स्ट केस, ये जो केस है यहाँ पर सेक्स वर्क को भी एक प्रोफेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज करने का ऑब्जर्वेशन दिया गया था। एंड दिस केस इज बुद्धदेव कर्मकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और अभी नेक्स्ट केस, दैट इज मोनिरुल मोल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यह है सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के बारे में। दैट यहाँ पर बोला क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जब तक वो इंसान का मतलब वो कैदी का प्रिजन में नेचुरल डेथ नहीं हो जाता है तब तक उनको रहना पड़ेगा विदाउट एनी स्कोप ऑफ रेमिशन। एंड ये सिर्फ और सिर्फ दिया जा सकता है रेप केसेस पर। और यहीं पर कोर्ट ऑब्जर्व किए थे दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द डेथ, इसको देने का पावर या फिर ये इम्पोज करने का पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है जब कम्यूट किया जा रहा है। और अभी अनदर इम्पोर्टेंट केस जहां पर डॉटर्स राइट टू सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब एक लड़की का अधिकार क्या होता है, सेल्फ अक्वायर्ड मतलब जो खुद का अर्जित प्रॉपर्टी है वहां पर। सेल्फ अक्वायर्ड मतलब सपोज मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदा है जो मेरा फादर के प्रॉपर्टी से मेरे को नहीं मिला है, खुद के पर्सनल पैसा दे करके मैं खरीदा है, तो दैट इज अ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और यहीं पे अगर मेरा डॉटर है उनका क्या अधिकार है, इसके बारे में बोला गया था अरुणाचला गोविंदर वर्सेस पुन्नू स्वामी केस पर। तो ये केस आप सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी डॉटर्स राइट के नाम पर याद रखिएगा। और अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज हिजाब बैन केस। इस केस का एक स्प्लिट डिसीजन देखा गया है। तो इस केस को अभी रेफर किया जा रहा है थर्ड बेंच पर या फिर 9 बेंच पर रेफर किया जाएगा, इसके ऊपर सीजीआई के पास एक एप्लीकेशन डाला गया है। तो ये था टॉप कुछ रिसेंट केसेस जो आई होप आपको मदद करेगा। अब जो एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो वहां पर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आप बाकी सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो ये रहा मेरा प्लेलिस्ट, आपको यहाँ से और भी लैंडमार्क जजमेंट्स मिल जाएगा। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।